देखिए देखिए मार रहे हैं, मारेंगे। ये वापस कर दिया सिक्योरिटी के माध्यम से। ये हम इसी केबिन पे ही रखे जा रहे हैं सर को, और ये अपने ये जो प्रति दी थी वापस किए जा रहे हैं। ये कुणाल सिंह हमें मारपीट की थी। नमस्कार, मैं मनीष दुबे और आप देख रहे हैं जनज्वार। कानपुर के कल्याणपुर स्थित रेजेंसी मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्रों ने अपने स्कूल के प्रबंधन के 3 लोगों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने क्लास में बंद करके स्टूडेंट्स की पिटाई की है। यह पिटाई इसलिए की गई है क्यों कॉलेज प्रबंधन उनसे जबरन जुर्माना वसूल रहा था फीस का, और इसके अलावा कई सारी बातें हैं। इस मामले में प्रबंधन ने, स्कूल प्रबंधन ने जनज्वार से क्या कुछ कहा है और पुलिस ने इस पूरे मसले पर क्या कुछ हमें बताया है, वह हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले जो पीड़ित छात्र हैं वह हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करके हम जानेंगे ये पूरा मामला क्या था और इसमें क्या कुछ रहा, ऐसा क्या बातें हैं जिसके चलते इनकी इस कदर क्लास के भीतर बंद करके पिटाई की गई। तो थाने हैं इनके नहीं तो क्या कहा उन्होंने, मतलब गार्जियन लेके आए तभी साइन करें। किसने वापस? हमने वापस कर दिया। किस सर ने वापस? आपने तो किसको दिया? किसी ने, मतलब ये क्या कह रहे हैं, ये एप्लीकेशन हम स्वीकारेंगे ही नहीं। ये प्रार्थना पत्र हम लोगों ने दिया है। राहुल कुमार सविता GNM सेकेंड ईयर रेजेंसी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कल्याणपुर के छात्र हैं। उस दिन कॉलेज में कुछ बच्चे कोऑर्डिनेटर सर श्याम सर से फीस में फ़ाइन लेने को लेकर शिकायत कर रहे थे, पढ़ाई में समस्याओं को लेकर के। तो सर ने उनकी बातें नहीं सुनी, तो एक छात्रा थी एकता शुक्ला, उसने जब अपनी समस्याएं कहीं तो सर बाहर चले गए। इसके बाद बाहर से श्याम सर, राहुल धुरिया और किशोर डी कोस्टा आते हैं, लड़कियों को बाहर कर देते हैं। इसके बाद में लड़कों से मोबाइल जमा कराने के बहाने पहले जीशान को धमकाया, फिर इसके बाद में हर्षित शुक्ला को, फिर इसके बाद में हमारे पास आते हैं तो राहुल धुरिया ने थप्पड़ मारा, फिर इसके बाद किशोर डी कोस्टा ने, फिर इसके बाद हमारे साथी जो बैठे थे पास में, उन साथियों ने अंकित यादव और कुणाल सिंह ने तब बचाया हमें और घटना का वीडियो बनाया, तब बचे। और हमारे आंख में चोट लग गई थी, नाखून का स्क्रैच लग गया था। फिर इसके बाद हमने पुलिस को सूचना की, पुलिस जांच करके वापस चली गई। कमलेश कुमार यादव जी जो दरोगा था, जी, उसने जो है ये बात कही है कि ये लोग समझौता करना चाहते हैं और हमने बुलाया था इन लोगों को। आपने कहा कि ये लोग समझौता करने का दबाव बना रहे थे। जी, जो दरोगा कमलेश दरोगा जी आए थे तो उन्होंने पूरी घटना की जानकारी ली। इसके बाद में उन लोगों ने जब घटना में CCTV फुटेज चेक किया था तो उसकी रिकॉर्डिंग भी की थी। सिपाही आए थे राजेश बाबू जी, जिसमें CCTV से उतना फुटेज गायब कर दिया नेटवर्क का बहाना बना के, जो उसका वीडियो हम लोगों के पास है। उतनी घटना उसमें CCTV फुटेज में कैद हुई है। दरोगा जी का कहना था आप कॉलेज में आपको पढ़ना है, आप समझौता कर लीजिए, आपको ये मार भी सकते हैं कॉलेज परिसर में, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है। तो हमने कहा सर हमें न्याय चाहिए। और लगातार हमारे साथ मारपीट हुई, सहयोगी साथियों को कॉलेज नहीं जाने दे रहे हैं, पाठ्यक्रम खराब करने की धमकी दे रहे हैं और क्लास भी नहीं लगातार चालू कर रहे हैं। कह रहे हैं बच्चों से जब तक समझौता नहीं होगा तब तक क्लास नहीं चालू करेंगे, तुमको प्रैक्टिकल में नंबर कम देंगे। कहीं घटना की खबर बताई, लगातार बच्चों का मानसिक और आर्थिक और शारीरिक शोषण करना भी शुरू कर दिया है। थानाध्यक्ष कल्याणपुर का हमसे कहना ये था कि उनके पिता जो उनके परिजन हैं पीड़ित छात्र के, वो लोग जो है कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। नहीं, कार्रवाई हम लोग करना चाहते। CM पोर्टल पे हमने 9 तारीख को शिकायत की थी, क्योंकि हम अकेले थे और कल्याणपुर थाने में वहाँ पे हमारा कोई था नहीं, बच्चे डरे हुए थे। इस वजह से दरोगा जी वहाँ से कह गए थे कि आप आना। तो हमने कहा सर हम न्याय चाहते हैं। दरोगा जी ने जब समझौते की बात कही तो हमें लगा कुछ हमारे साथ हादसा हो सकता है, क्योंकि जान से मारने की धमकी दी गई थी, खबर बाहर गई थी। इस वजह से शिकायत दर्ज कराई थी, FIR दर्ज करने के लिए। अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। ट्विटर पे भी हमने ट्वीट कराया अपने साथियों से, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना कोई हमारे पास जानकारी आई है इसकी। और हमें लोगों को कॉलेज नहीं जाने दिया जा रहा है।
और पाठ्यक्रम को लगातार बाधित किया जा रहा है बच्चों को। और हमारे स्पेशली भेदभाव किया जा रहा है बच्चों के साथ में। कॉलेज में जीएनएम सेकेंड ईयर के बच्चों का मोबाइल गेट घुसते ही जमा करा लिया जा रहा है। नहीं, आपने ये कहा था कि आपका आरोप था कि वो फीस को फाइन लेने का और पढ़ाई में समस्या को लेकर के बच्चों की क्लिनिकल ड्यूटी वगैरह और बहुत सारी समस्याओं को लेकर के बच्चे शिकायत पिछले 4 महीने से लगभग कर रहे थे बच्चे शिकायत। उस दिन तो बहुत सारे बच्चों ने शिकायत की थी, हम लोगों ने तो कुछ बात ही नहीं की सर। फाइन को लेकर शिकायत? जी जी जी, फाइन को लेकर की शिकायत 3 लोगों ने मोबाइल का बहाना बना के, बहुत सारे बच्चों के मोबाइल नहीं जमा थे, मोबाइल जमा करके ये लोग घटना क्या करना चाहते, सीसीटीवी फुटेज में छेड़छाड़ की। अगर मोबाइल ना होते तो शायद हो सकता है हमारे साथ कोई अनहोनी घटना भी हो सकती है। फाइन क्या जबरन वसूली होती है? जी जी जी, बच्चे नहीं देना चाहते हैं। 100 रुपये प्रतिदिन के फाइन लगाए गए हैं, पहले कोई जानकारी नहीं थी। मेरा नाम अंकित यादव है। मैं रेजेंसी इंस्टीट्यूट अम्बेडकरपुरम में जो आवास विकास में बना उसमें जेएनएम सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। उस दिन राहुल सत्ता के साथ टीचरों ने मिलकर मारपीट की, उसमें हमने बचाव किया इनका, हमने और कुणाल सिंह ने बचाया और इनका वीडियो बनाया। तो हम लोगों ने टीचरों ने हमको धमकी दी, हमारा फ़ोन छीनने की भी कोशिश की गई और हमको उस दिन से कॉलेज ना आने के लिए बोल दिया गया। ग्रुप पे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था और हमको बोला गया कि आप कॉलेज नहीं आएंगे विदाउट पेरेंट्स के, जब तक पेरेंट्स नहीं आएंगे। जबकि मेरा कोई कसूर नहीं है, सिर्फ इनको मैंने बचाया, ना लड़ाई झगड़ा मेरे से कुछ नहीं हुआ है। झगड़ा इनसे हुआ था, राहुल दुरिया ने इनके थप्पड़ मारा तो किशोर डिकोस्टा ने इनका कॉलर पकड़ा था। ये पूरी जो घटना हुई थी वो क्या फाइन को लेकर हुई थी? हाँ, फाइन को लेके हुई थी और कम्युनिटी ड्यूटी और मतलब महेंद्रू का ड्यूटी जो लगी थी महेंद्रू हॉस्पिटल में, उसके सर्टिफिकेट वगैरह से और कई समस्याएं थी। और पिछले 4 महीने से यही चल रहा है और कोई भी मतलब बात को सुना नहीं जाता, अनसुना करके मतलब। अच्छा, हमारे पास एक फ़ोटो आई थी जिसमें कुछ छात्राएं और 1-2 छात्र हाथ ऊपर करके खड़े हुए हैं, वो क्या घटना थी? वो जो छात्र ऊपर हाथ करके खड़े तो इनका एक पहले नियम बना था कि जो भी बच्चा मतलब एक दिन मतलब नहीं आएगा तो दूसरे दिन आएगा तो उसको हाथ ऊपर करके खड़ा करते थे धूप में। तो उसके लिए भी हम लोगों ने बोला 1-2 बार, तो उसको फिर नियम को जब डायरेक्टर मैनेजमेंट के पास गई बात को, तो उस बात को फिर उस दिन से शायद ख़त्म कर दिया गया और उसके पहले उसको हाथ ऊपर करा देते, क्लास कॉलेज के राउंड भी लगवाते थे। हमने सुना आपके ऊपर दबाव भी बनाया जा रहा है कि समझौते के लिए? हाँ, दबाव भी बनाया गया कि समझौता कर लो, ये भी बोला गया है। राहुल ने सूचना भी दी थी पुलिस को कि मतलब जो इनके साथ हुआ है कांड उसकी मतलब सूचना दी। उसके बाद पुलिस भी आई तो उसकी मतलब जानकारी की गई, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दबाव बनाया जा रहा है और मतलब बच्चों को ऑफिस में अकेले बुलाकर भी बोला जा रहा है कि इन लोगों के खिलाफ कुछ लिख के दे दो, जबकि बच्चे कुछ लिखने को तैयार नहीं। बच्चों ने ये भी बोला है टीचर से, क्लास कोऑर्डिनेटर से कि सर ये हम लोगों को इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये आपका मामला है, आप देखिएगा। और मतलब ये भी बोला गया जब तक ये मामला ख़त्म नहीं होता है तब तक क्लास नहीं लगाई जाएगी और बच्चों का भी नुकसान हो रहा है, हमारा भी नुकसान हो रहा है पढ़ाई के प्रति। हम लोग कोई झगड़ा नहीं, जिससे झगड़ा है उनको मतलब देखा जाए, उनकी मतलब मामला देखा जाए, पर हम लोग तो अंदर लिया जाए कॉलेज के। अच्छा, आपको भी अंदर नहीं ले रहे? हमको नहीं लिया जा रहा क्योंकि हमने और कुणाल ने इनका वीडियो बनाया, इनको बचाया, इसलिए हमको नहीं लिया जा रहा। चलिए, इस मामले को लेकर हमने कॉलेज मैनेजमेंट से उनका पक्ष जानने के लिए फ़ोन किया। 3 बार फ़ोन जाने के बाद भी कोऑर्डिनेटर श्याम द्वारा फ़ोन काटा जाता रहा। फिर चौथी कॉल में फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया गया। इसके थोड़ी ही देर बाद एक फ़ोन कॉल में कोऑर्डिनेटर श्याम विनोद से हमारी बात हुई। हमने उनका पक्ष जाना तो बताया गया ये लड़के ऊधम करते हैं, फ़ाइन का कोई इशू नहीं है। ये लोग फ़ोन लेकर परीक्षा कक्ष में जाने का प्रयास करते हैं। हम लोग फ़ोन बाहर जमा कराते हैं, जिसे लेकर विरोध किया गया। इसके बाद इन लोगों ने हंगामे के बाद पुलिस बुलाई। अब मामला पुलिस के पास है। थानाध्यक्ष कल्याणपुर ने फ़ोन पर हमसे हुई बातचीत में कहा कि पीड़ित छात्र के परिजन कोई कार्रवाई नहीं चाहते, लेकिन दूसरी तरफ हमने छात्र व उसके पिता से बात की तो पता चला ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि परिजनों की तरफ से सीएम पोर्टल पर इस घटना के वापस शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसका स्क्रीनशॉट नीचे दिया गया है। बशर्ते सच क्या है और झूठ क्या है, अगर पुलिसिया जांच में ठीक तरह तफ्तीश हुई तो ही सामने आ पाएगा, अन्यथा अन्य मामलों की तरह यह भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनज्वार। जनज्वार, जनता की